3 फरवरी 2025 हमारी फर्स्ट न्यूज़। वुमेन का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंडिया ने फाइनल विन किया है साउथ अफ्रीका को हरा के। ये हमारा इंडियन वुमेन का अंडर 19 का सेकंड सक्सेसिव चैंपियनशिप है। हो सके यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। WHO ने कहा है इंडियन ना अपने खाने में कम सोडियम यूज़ करे सॉल्ट में। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 का मेंस का भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन सकता है। क्या है न्यूज़ फिर से देखते, जो उसको हमने लास्ट वीक किया था। लोअर सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट एक WHO का गाइडलाइंस आया है। उन्होंने कहा है आप रिड्यूस कीजिए सोडियम क्लोराइड को इन टेबल सॉल्ट में, मतलब जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं उसको आप कम कीजिए। हम यूज़ करेंगे लोअर सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट, जो हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड। उन्होंने WHO ने रिकमेंड किया है हम ना हमारे खाने में सोडियम इंटेक को कम कीजिए, जो कम हो 2 ग्राम पर डे से। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है। तो उन्होंने कहा है आप जो घर में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हो उसको कम कीजिए। लेकिन ये गाइडेंस लागू नहीं होता है जो सॉल्ट हम पैकेज फूड में यूज़ करते हैं या फिर जो फूड घर से बाहर बनता है। उन्होंने रिकमेंड किया है अडल्ट के लिए, लेकिन इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को इंक्लूड नहीं है, साथ ही चिल्ड्रन को भी नहीं है। इन्होंने नमक खाना चाहिए जिसमें सोडियम हो। इसमें साथ ही कुछ लोगों को भी एक्सक्लूड किया है जिनको हो सकता है किडनी का इम्पेयरमेंट्स, या अगर ज़्यादा पोटेशियम वो ले लेते तो उसके साइड इफेक्ट उनको हो सकते हैं। तो सोडियम क्या होता है, एक प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है हमारे सॉल्ट में, जो वाटर के साथ मिल जाता है और ट्रैवल करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। तो सोडियम क्या करता है, पानी को भी साथ में लेके चलता है। तो क्या हो जाता है, सोडियम एंड पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो सकता है हमें प्रेशर हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो हम रिड्यूस करेंगे सॉल्ट का कंजप्शन, तो हमारा जो लोड सिस्टम पे, हमारे ब्लड सिस्टम पे वो कम हो सकता है बाय सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग वॉल्यूम इन ब्लड। तो इम्पैक्ट हो सकता है डायरेक्टली पॉजिटिवली हमारे ब्लड प्रेशर पे। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, साथ ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रोक को। ये इसके बेनिफिट्स है। लेकिन इसमें कुछ हाइपरटेंशन का इशू आ जाता है। हाइपरटेंशन एक मेजर रिस्क फैक्टर है फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, जहाँ पे फैटी डिपॉजिट उसको कहते हैं प्लेक्स बिल्ड करते हमारे आर्टरीज में। तो उस वजह से हमारी जो आर्टरीज है जो ब्लड को फ्लो करती है वो छोटी हो जाती है, साथ ही हार्ड हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा ब्लड फ्लो को, साथ ही हो सकता है हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकता है ज़्यादा सॉल्ट के इनटेक पे। तो अगर हम एक्सेसिव सॉल्ट कंज्यूम करेंगे हो सकता है हमें वस्कुलर स्टीफनेस आ जाए, जहाँ पे हमारी ब्लड वेसल ज़्यादा ही मतलब कम फ्लेक्सिबल हो जाए, तो हमारा ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो लेकिन जो पोटेशियम है, अगर हम सॉल्ट की जगह सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम यूज़ करेंगे तो हो सकता है इंप्रूव हमारे वस्कुलर फंक्शन में। हम रिड्यूस करेंगे सॉल्ट के कंडक्शन को इन गुड टू प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। ग्लोबली होता क्या है, ईच ईयर हर साल 8 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है ड्यू टू पुअर डाइट्स, और 8 मिलियन में से जो 1.9 मिलियन पीपल है वो डेथ हो जाते हैं उनके हाई सोडियम इनटेक पे। तो WHO ने कहा है आप रिकमेंड कीजिए लिमिटिंग सोडियम इनटेक पर पर्सन बिलो 2 ग्राम पर डे। हम रिड्यूस करेंगे ब्लड प्रेशर को, साथ ही रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को रिड्यूस करना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस NCDs जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, क्रोनिक किडनी डिसीजेज बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, साथ ही गैस्ट्रिक कैंसर को भी अगर हम यूज़ करेंगे लो इनटेक सॉल्ट सोडियम। तो अगर उल्टा भी हो सकता है, अगर हमने सोडियम कम किया और पोटेशियम ज़्यादा खाना शुरू किया तो हमें हो सकता है हाइपर कैलेमिया, मतलब हमारे ब्लड में एक्सेस पोटेशियम हो जाना। हाइपर कैलेमिया एक मेडिकल टर्म है जहाँ पे हमारे बॉडी का पोटेशियम ब्लड में नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण हो सकते हैं डायबिटीज़, ज़्यादा दवाई खाना, या फिर कंजेस्टिव हेल्थ फेलियर, इम्पेयर पोटेशियम एक्सर्शन, या फिर इंक्रीज पोटेशियम, हाइपर कैलेमिया। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ पे। ये बात करता है लेप्रोसी की। हमें स्टॉप करना है लेप्रोसी ट्रांसमिशन को।
क्या है न्यूज़, देखते हैं। यहाँ से प्री भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS1 सोसाइटी में क्वेश्चन बन सकता है, GS2 पॉलिसी में क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है लेप्रोसी के पे। लेप्रोसी एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है, NTD। अब ये क्या होता है, यहाँ से भी प्री का या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। WHO का कहना है क्या होता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, उन्होंने कहा है ये कॉमन होता है ट्रॉपिकल कंट्रीज में। ये हमारा अर्थ है, तो जो ट्रॉपिकल कंट्री आती है यहाँ पे मोस्टली ये उन लोगों को लेप्रोसी हो जाता है। लेकिन इसके लिए पब्लिक अटेंशन कम हो जाता है, क्योंकि ये जो देश है ट्रॉपिकल कंट्री काफ़ी गरीब होते हैं, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और जो मेडिकल कंपनी आती है इस पर भी कोई दवाई बनाती नहीं, क्योंकि ये मोस्टली गरीब लोगों को होता है, जहाँ पे सैनिटेशन इशू हो, जहाँ पे पावर्टी हो, वाटर का इशू हो, हेल्थ केयर का इशूज़ हो। मेनली अफेक्ट पीपल लिविंग पावर्टी, जहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस हो, क्लीन वाटर का, बेसिक सैनिटेशन का एंड हेल्थ केयर का। तो हमने इंडिया ने अचीव किया है स्टेटस ऑफ एलिमिनेशन का, इसको हमने एलिमिनेट किया है, जहाँ पे WHO का क्राइटेरिया कहता है लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन एट ए नेशनल लेवल इन 2005 में। 2005 में हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है, हमने अचीव किया है WHO का क्राइटेरिया जो कहता है 10,000 पीपल पे आपके पास सिर्फ एक केस होनी चाहिए। लेप्रोसी एक क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के वजह से। तो हमने इसके लिए एक नई ट्रीटमेंट रिजिमेन शुरू की है। हम स्टॉप करेंगे इसके ट्रांसमिशन को एट अ सब नेशनल लेवल बाय 2027 को, मतलब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हम स्टॉप करेंगे। हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है 3 ड्रग रेजिमन फॉर पॉसी बैचलरी PP केसेस। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है इन प्लेस ऑफ 2 ड्रग रेजिमन फॉर 6 मंथ। पहले 2 ड्रग हम लेते थे, अब हम लेंगे 3 ड्रग रेजिमन। लेकिन जो लेप्रोसी है उसका हाईएस्ट प्रिविलेंस कुछ सेक्टर में, कुछ जगह पे, जो 5 स्टेट आते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हमें मिलते हैं। इसके लिए हमने शुरू किया है नेशनल स्ट्रैटेजीज प्लान NSP, साथ ही रोड मैप फॉर लेप्रोसी 2023 to 27 तक। इसको शुरू किया है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। हमें अचीव करना है 0 ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी बाय 2027 तक। अब इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज है, ईयर वाइज टारगेट है, साथ ही पब्लिक हेल्थ अप्रोचेस है, साथ ही ओवरऑल गाइडेंस है इस प्रोग्राम के लिए हमारे इस प्लान में एंड इस रोड मैप में। हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, हमारा रोड मैप क्या हो सकता है। हम फोकस करेंगे अवेयरनेस फॉर 0 स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। 0 स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन हम फोकस करेंगे, क्योंकि जिसको लेप्रोसी हो जाता है उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसके हाथों में पैरों में ये खराबी आ जाती है। तो इन वजह से जो हमारी कम्युनिटी है, पीपल है, इनकी तरफ डिस्क्रिमिनेट कर देती है या उनको स्टिग्मा दिखा जाता है कि इनको निग्लेक्ट कर देते हैं। हमारा कहना है हम फोकस करेंगे अवेयरनेस पे, हम प्रमोट करेंगे अर्ली केस डिटेक्शन पे, हम प्रिवेंट करेंगे डिसीज ट्रांसमिशन बाय प्रोपैक्सिलिसिस, जहाँ पे लेप्रोसी का पोस्ट एक्सपोजर हो जाता है। हम एक वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाएंगे, नाम है उसका निक्षुत 2.0। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, क्या है निक्षुत 2.0 फॉर रिपोर्टिंग लेप्रोसी केसेस। अब आते अगले न्यूज़ पे। यहाँ से हमें एक कीवर्ड मिलेगा, नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है फूड पॉइजनिंग को। हमें हो सकता है डायरिया, फीवर या हमारे स्टोमक में क्रैम्प आ सकता है। इसके पीछे क्या फैक्टर है जो साल्मोनेला को इंक्रीज करे। इन्होंने कहा है वार्मर टेम्परेचर जो हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है, ये 11th के एनसीईआरटी में कवर हो जाता है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड लॉन्गर डेज, ये इसके फैक्टर है इंक्रीज के लिए। हमने अभी 2-3 कीवर्ड देखे। हमने फर्स्ट देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सेकंड देखा ड्यू पॉइंट। अब ये हमारी 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें एक चैप्टर आता है वाटर इन एटमॉस्फेयर। यहाँ से हमें वो 2 कीवर्ड कवर जाते हैं। इनका कहना है जो वाटर वेपर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो जो एक्चुअल अमाउंट होता है वाटर का वेपर का एटमॉस्फेयर में, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर होते हैं उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। एक्चुअल वाटर कितना है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एबिलिटी ऑफ एयर
टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड करती पूरी तरह से टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर उतनी वाटर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा। तो जो परसेंटेज होता है मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर को एज कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर, अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है उससे ज़्यादा अगर उसने अपने में मॉइस्चर ले लिया है, अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है ज़्यादा मॉइस्चर लेने की, तो उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी ग्रेटर होती है ओशन पे, क्योंकि वाटर का सोर्स हमेशा वहाँ पे नीचे होता है। लिस्ट होता है ओवर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS1 ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमिडिटी पे। अगला कीवर्ड आता है यहाँ पे ड्यू पॉइंट। जो एयर होती है वो कंटेन करती है मॉइस्चर को, वो अपने फुल कैपेसिटी पे जो टेम्परेचर आ रहा है वहाँ पे, उसको कहते हैं सैचुरेटेड एयर। तो एयर होती है गिवन टेम्परेचर पे इनकैपेबल हो जाती है, अब इसके आगे वो कोई भी मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती। तो टेम्परेचर जहाँ पे सैचुरेशन रुक जाता है एयर का, उसको आता है ड्यू पॉइंट। अब आते हैं इस न्यूज़ पे, हम चलेंगे कांगो M23। ये टॉपिक तो हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है, एक अच्छा आर्टिकल आए कवर करते। ये है कांगो रिवर का बेसिन, ये है कांगो, साथ ही ये आता है रवांडा। हो सके यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन जाए, कांगो में से रवांडा से में से जाता है इक्वेटर। तो ये आर्टिकल करने से पहले हम एक 27 जनवरी को एक आर्टिकल किया था जीनोसाइड पे, रवांडा 1994। वहाँ पे माइनॉरिटी तुस्सी कम्युनिटी के पीपल थे, कम से कम 8 to 10 लाख लोगों को वहाँ पे मार दिया था मेजोरिटी हुतू कम्युनिटी ने। आज का आर्टिकल उसी पे कुछ अगला पॉइंट ले जाता है। हम बात करेंगे M23 रिबेल ग्रुप की। अब ये नाम कैसे पड़ा M23 रिबेल ग्रुप? और इस नेम फ्रॉम अ फेल पीस एग्रीमेंट हुआ था 2009 में, जहाँ पे तुस्सी लीड रिबेल ग्रुप थे और कांगो की गवर्नमेंट थी। मैटर अभी कांगो में ही चल रहा है। तो जो M23 रिबेल ग्रुप है उन्होंने पीस एग्रीमेंट शुरू किया था 2009 में कांगो की गवर्नमेंट के साथ। हम अब हथियार डाल देंगे, हमारे शस्त्र छोड़ देंगे, लेकिन ये फेल हो गया। तो उन्होंने जो मार्च 23 की डेट थी 2009 की, उसी पे नाम पे रख दिया M23 ग्रुप। इनका कहना है हम फाइट करते, हमें प्रोटेक्ट करना है राइट ऑफ जो कांगोज के तुस्सी इथनिक माइनॉरिटी थी उनको। तो कांगो का जो क्राइसिस है इसका ट्रेस होता है रवांडन जीनोसाइड जो 1994 में होता है, जिसके बारे में हमने अभी देखा, जो 27 जनवरी को भी हमने देखा था, जहाँ पे 8 to 10 लाख पीपल को, मोस्टली तुतिस को मारा गया था हुतू मिलिटेंट्स के द्वारा। तो जब 10,000 मतलब बहुत ज़्यादा हुतूस भाग गए थे, कहाँ से? जहाँ पे 1990s के मिड 90s में जो जीनोसाइडल रिजीम थी, जाके गवर्नमेंट थी किगाले की, रवांडा की, वो अपनी सीट छोड़ गई और नई गवर्नमेंट आई। तो वहाँ के जो हुतूस है वो भाग गए थे कांगो में। तो हाँ, वहाँ के हुतू, फिर उसके बाद जो कांगो की जो तुतिस थे उनको डर लगा, अगर यहाँ पे हुतू आ गए तो हमें डर हो जाएगा। तो उन्होंने आर्म्स उठाए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और इसी में से बना था M23 रिबेल ग्रुप। रवांडा हमेशा मिलिट्री इंकरेजिंग करता है कांगो के, सीट कांगो में पास्ट में भी किया है। अब रवांडा कहते हैं कांगो को, आप ना हार्बर देते हो, आप आश्रय देते हो इन जो जीनोसाइड में जो गुनहगार थे उन लोगों को, हम ना उनसे लड़ेंगे। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मैपिंग क्वेश्चन आ सकता है M23 रिबेल ग्रुप, रवांडा, कांगो। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। न्यूज़ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ कीवर्ड मिलते वही कवर करेंगे। पारसनाथ, मारंग, बारू, यहाँ पे 3 पॉइंट चल रहे हैं, 1 2 3। फर्स्ट आता है जो पारसनाथ हिल है, वो आती झारखंड में। यहाँ पे एक जैन का एक पिलग्रिम है, उनका कहना है जितने भी 24 जैन तीर्थंकर हुए उसमें से 20 तीर्थंकर को यहाँ पे मोक्ष मिला है। तो ये हमारे लिए एक पिलग्रिम है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं यहाँ के जो आदिवासी पीपल है, ये कहते हैं ये जो हिल है पारसनाथ हिल, ये हमारे एक सुप्रीम डेटी हमारी, हम इसकी पूजा करते हैं। लेकिन अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है। पारसनाथ हिल जो आती है झारखंड में, तो इस हिल पे एक समेत शिखरजी नाम का प्लेस है, जैन पिलग्रिम, जहाँ पे 20 of 24 जैन तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और आदिवासी यहाँ पे मारुंग बारू की पूजा करते हैं, मतलब सुप्रीम देती।
यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही कल्चर का भी क्वेश्चन बन सकता है, समेत शिखरजी पे या मारूंग बारू पे। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे, बात करेंगे सरना कोड की। जब भी सेंसस के ऑफिसर्स कर्मचारी आपके घर आते, आपका नाम, आपका रिलीजन सारा पूछते हैं। हर एक कॉलम होता है, नेम, एज, जेंडर एंड आपका रिलीजन। तो हिंदू, बौद्धिस्ट, सिख, मुस्लिम। अब इनका कहना है सारना कोड का, इन जो पीपल है आदिवासी जो आते हैं झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से, जिसमें मोस्टली आदिवासी आते हैं संताल, ओरन, हो, मुंडा। इनका कहना है आप ना इस रिलीजन के कॉलम में और एक रिलीजन जोड़ दीजिए जिसका नाम है सरना कोड। तो इनकी डिमांड यही है। जो अपकमिंग सेंसस होगा 2031 का, उसमें आप ना ये कोड जोड़ दीजिए, एक कॉलम जोड़ दीजिए, एक डिमांड फॉर अ सेपरेट रिलीजन कॉलम, सरना कोड। अब आते हैं ईरान पे। यहाँ से 2 कीवर्ड मिलते हैं। इतेमाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 1700 किलोमीटर की। यहाँ से तरीका क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कीवर्ड मिलता है नावक, जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन मॉडल है। अब आते हैं जापान, जहाँ से कीवर्ड आता है मिचिबिकी 6। मिचिबिकी 6 जो जापान का नेविगेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया था यश-3 रॉकेट ने। यहाँ से भी प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ पे। न्यूज़ पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ हेडिंग काम किए। फेंटाइल, यूएसए एंड चाइना। ये चाइना से इलीगली स्मगलिंग होता है यूएसए में। फेंटेनाइल ये एक ओपिएड आता है जो पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी मिलते हैं जहाँ पे इसको ड्रग्स की तरह यूज़ किया जाता है फेंटाइल पे। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जय हिंद।